जय हिंद, जय खंड राष्ट्र। मैं संविधान की बात करता हूं, जिसे बीजेपी सरकार ने अंग्रेजों का गुलाम संविधान बताया है। ये अंग्रेजों द्वारा उनकी नीतियों के लिए बनाया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि संविधान बदलने की बात बीजेपी सरकार के नेता कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कहा है, जैसे कि विवेक ओबेरॉय के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक प्रधानमंत्री के चहेते और ख़ास व्यक्ति हैं, जिन्होंने 15 अगस्त 2023 को संविधान को बदलने की बात कही है। उन्होंने अपनी नोटिस में लिखा है कि संविधान अंग्रेजों की नीतियों द्वारा बनाया गया है। ये भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए संविधान की नीतियों को पारित करता है। उन्होंने कहा है कि अब नए संविधान की ज़रूरत है। वो इस संविधान को बदलने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस संविधान से हर एक को समानता की बात होती है। हर एक नागरिक को एक समान, कोई भेदभाव नहीं होता है। हर किसी को एक समान रहने की नागरिकता प्रदान करता है भारत में। लेकिन विवेक ओबेरॉय कहते हैं कि भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं, इसलिए अब ये संविधान जो हमें 1950 में संविधान मिला था, बिल्कुल वो संविधान नहीं रहा। हाँ जी, ये बात सही है, लेकिन ये बात कहाँ तक सत्य है, इस बात को आगे विवरण में परिचित और चर्चित करते हैं। जरा सुनिए गौर से। जब 1950 ईस्वी में संविधान, जिसको हम मूल संविधान कहते हैं, जिसमें 395 आर्टिकल और 22 भाग 8 अनुसूचियाँ बनाई गई थी, उनमें संशोधन करके कई सारे करेक्शन किए गए हैं, जिनके माध्यम से संविधान में जो लोगों को सही लगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विवेक ओबेरॉय कहते हैं कि अब वक्त आ गया है संविधान को बदलने का, क्योंकि इस संविधान से भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। भारत चलेगा, लेकिन एक अखंड राष्ट्र उन्नति की ओर नहीं जा पाएगा। जैसे कि अमेरिका, जापान, रसिया, चाइनीज के लोग अपनी तकनीकों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत हमारा संविधान की वजह से तकनीकी में प्रगति नहीं कर पा रहा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा विवेक ओबेरॉय ने बोला है। और विवेक ओबेरॉय यहाँ तक कहते हैं कि संविधान बदलना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी सरकार है। अब दोस्तों ये बात बताइए, क्या लगता है आपको कि विवेक ओबेरॉय और प्रधानमंत्री, जो कि बीजेपी सरकार के मुख्य लीडर रहे हैं, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री भी, वो इसलिए इस संविधान को बदलने की बात करते हैं क्योंकि उन्हें इस संविधान ने ही अधिकार दिया, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया। लेकिन अब वो इसको क्यों बदलना चाहते हैं? जरा सोचा है आपने? शिक्षा प्रणाली को तोड़ दिया, लोगों को धर्म के नाम पर बांट दिया, और तो और यहाँ तक कि लोगों के बेरोजगार कर दिया। रोजगार नहीं रह गया है युवाओं के पास, भटक रहे हैं युवा, लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, और ये लोग बेच रहे हैं अखंड राष्ट्र को, संपत्तियां बेच रहे हैं उस संविधान की बदौलत। ऐसा नहीं है कि केवल प्रधानमंत्री और विवेक ओबेरॉय ही संविधान बदलने की बात करते हैं। इसमें हमारे लीडर्स, जो कि भारत के बहुत बड़े उद्योगपति, जिनको बिजनेसमैन के नाम से जाना जाता, ऐसे बिजनेसमैन भी इस संविधान को बदलने की बात करते हैं, क्योंकि उसके पीछे तर्क है। तर्क ये है कि वो संविधान में कोई भी गवर्नमेंट या सरकार जब आती है, तो प्राइवेट सेक्टर को सरकारी सेक्टर में बदलने का कानून पारित करती है इस संविधान की वजह से। लेकिन यदि ये संविधान ही बदल जाएगा तो सरकारी संपत्ति प्राइवेट संपत्ति हो जाएगी, ना कि प्राइवेट संपत्ति सरकारी संपत्ति बनने का कोई कानून बनाने की दहशत करेगा। इसलिए अब सोचिए जरा,
शिक्षा प्रणाली को सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्यों किया गया मोदी सरकार में? क्योंकि उन्हें पता है यदि शिक्षा रहेगी तो लोग सवाल उठाएंगे, और सवाल उठाएंगे तो सरकार पर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ेगा। इसलिए वो संविधान बदलने की बात करते हैं, और संविधान को हमें लगता है कि वो अपने विचार तर्क इस प्रकार रखेंगे कि अखंड राष्ट्र के दिमाग में ऐसा भर जाएगा कि उन व्यक्तियों की बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि वो लोग कह रहे हैं कि ये संविधान अंग्रेज़ों का गुलाम है। कई सारे देशों से मिलाकर बनाया गया हमारा संविधान कॉपी पेस्ट संविधान है, लेकिन मैं कहता हूं भाई कॉपी पेस्ट संविधान है। दुनिया में आप जो भी कुछ बनाते हो वो कॉपी पेस्ट ही बनाते हो। वो इस बात को जानते हैं कि समानता की बात करता है, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, मूल ढांचा है। 1973 में सरकार ने निर्णय लिया था कि मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, जबकि रंजन गोगोई ने, जो कि हमारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के जज रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे भारतीय संविधान की मूल ढांचा जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें धर्मनिरपेक्ष, समानता, समाजवादी, अखंड राष्ट्र ऐसे कई सारे शब्दों का उपयोग किया गया है, जिनसे लगता है उन्हें कि इसको ना बदलने से मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदलने की बात कही है। जबकि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है ये आम जनता नहीं जानती। मैं बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर एक संपूर्ण वीडियो जो कि सेपरेट और सीक्रेट हो जानकारी होगी, उसके माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर में क्या बातें लिखी हैं, जिससे संविधान में कई संशोधन होने के बाद भी हमारे लीडर्स मनमानी नहीं कर पाते। ऐसा संविधान जिसमें हर देशवासी को, हर मूल निवासी को, हर नागरिक को अपना जीवन जीने का मौलिक अधिकार के साथ संपूर्ण समर्पित है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि अब भारत संविधान से नहीं बल्कि किसी गैर ग्रंथों से चलेगा, जो कि ग्रंथ लिखे गए होंगे विवेक ओबेरॉय, प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार। कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की बात कही है। वो लोग संविधान बदलने की बात क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे तर्क है। वो तर्क आपको समझना होगा कि भारत को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहते ये लोग, अपने आप ही क्यों राज्य करना चाहते हैं। इसके पीछे तर्क, कई सारे तर्क हैं। अखंड राष्ट्र में आरएसएस जैसे षड्यंत्र और संघ चल रहे हैं, जिस संघ के माध्यम से ऐसे कई सारे संगठन हैं जिनके माध्यम से लीडर्स प्रेरित होते हैं और भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं। क्या लगता है आपको, बदल पाएंगे लोग? जरा सोचकर और खुद से विचार कीजिए, क्या ऐसा करने से इन लोगों को, संविधान को बदलने से भारत के नागरिकों को आत्मा और प्रोन्नति के लिए बात कर सकते हैं? नहीं ना। मैं जानता हूँ ये बात तो करते हैं अखंड राष्ट्र की, अब वो भी चाइनीज, जापानीज और फ्रांचीज, रशियन, अमेरिकन, लंदन के लोगों की तुलना करते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा
नहीं समझ पाते। वो दुनिया पर राज्य करना चाहते हैं, लेकिन ये अखंड राष्ट्र में केवल पिछड़े और दलित के लोगों को उत्पीड़ित करना चाहते हैं। इनका मेन मकसद संविधान को नष्ट करना, यानी बाबा साहेब की विचारधारा को नष्ट करना। बाबा साहब की विचारधारा अब आपके ऊपर है। आप संविधान को बचाना चाहते हैं या नष्ट करना चाहते हैं, आप इसके बारे में विचार कीजिए। जय हिंद, जय खंड राष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए।